दोस्तों आज की क्लास में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी इम्पूट इंग्लिश वर्ड वोकाबुलरी में काफ़ी इम्प्रूव करेगा, हमें काफ़ी मदद करता है। तो आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास में हम स्टोरी रिलेटेड, टाइप ऑफ डॉट रिलेटेड, फियर एंड टर्म्स रिलेटेड एंड ग्रुप एंड कलेक्शन रिलेटेड एंड लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद रिलेटेड, कमेंट, बहुत कुछ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे कि एक वर्ड है उसका बहुत सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग हमें जो है बताना होता है। उसका मीनिंग हिंदी में भी होता है। इसका मतलब एविएशन, जैसे कि एविएशन का मतलब है स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। तो एरोप्लेन में अगर आप में जो है पढ़ रहे हो तो एविएशन कहेंगे। अगर आप किसी पर टूर पर जा रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आप दिल्ली टू मुंबई एरोप्लेन में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो आप अगर वहाँ पर एरोप्लेन में बैठकर अगर बुक पढ़ रहे हो तो आप एविएशन कहेंगे। तो एविएशन एरोप्लेन से एविएशन या स्टडी करना एरोप्लेन में बैठकर तो एविएशन कहेंगे, ये याद रखना। तो एस्ट्रोनॉमी ये जो स्टडी ऑफ कैलेस्टियल बॉडीज़, अब कैलेस्टियल बॉडीज़ आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हो तो बॉडी के जो है कैलेस्टियल विषय पढ़ रहे हैं, तो बॉडी के रिलेटेड में तो एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। तो आप कैलेस्टियल जो है बॉडी, ह्यूमन बॉडी की कैलेस्टियल अगर पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो एस्ट्रोनॉमी कहेंगे। तो जैसे कि एल्चेमी मतलब द एंसाइंट। तो दोस्तों एक्विस्टिक हम उसे कहेंगे अगर आप साउंड वेव के बारे में पढ़ रहे हैं तो उस एक्विस्टिक कहेंगे। अगर एक्विस्टिक आप ऐसे भी नॉलेज है स्टडी जिसमें साउंड के बारे में, वेव के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे कि टेलीफोन में वेव के बारे में, साउंड के बारे में, डीजे बॉक्स स्पीकर में साउंड वेव कितना आ रहा है, स्टडी साउंड के बेस में फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं, उसे एक्विस्टिक कहते हैं। तो एक्विस्टिक स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव। एंड एंथ्रोपोलॉजी हम उसे कहते हैं तो स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड अर्थात मानव जाति के अगर जितने भी इवोल्यूशन चेंजेस हो रहा है उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी। तो इसे याद कैसे रखेंगे? एंथ्रोपोलॉजी यानी कि एंथ्रोपोलॉजी। दोस्तों हम एस्ट्रोनॉमी उससे कहते हैं जो स्टार के विषय में पढ़ते हैं, जो तारा के विषय में पढ़ते हैं, जो है ग्रह यानी कि विषय पढ़ते हैं, तो उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और जो स्टार को पाते तक जाते हैं हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, एस्ट्रोनॉट से एस्ट्रोनॉमी हुआ है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बोटानी तो स्टडी ऑफ प्लांट, जो प्लांट के बारे में, ट्री के बारे में, चारे फ्लावर ट्री पेड़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोटानी कहते हैं। एंड बायोलॉजी में जो लिविंग थिंग्स, जो जीवित वस्तु है, जैसे कि ह्यूमन काइंड यानी कि जो जितने भी पशु पक्षी एनिमल्स हैं उसे बायोलॉजी में, लिविंग थिंग्स जो जीवित हैं वो उसमें बायोलॉजी हम पढ़ते हैं। और कालियोग्राफी उसमें पढ़ते हैं जो आर्ट रिलेटेड ऑर्गेनेट एंड गुड हैंड राइटिंग। तो कालियोग्राफी एक राइटिंग हम कह सकते हैं, उसमें गुड हैंड राइटिंग विषय में पढ़ते हैं तो कालियोग्राफी हम कहेंगे। तो अगर हमें पूछा जाए दोस्तों क्रोनोलॉजी तो साइंस ऑफ टाइम और ऑर्डर, तो साइंस ऑफ टाइम और ऑर्डर को हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। एंड डेमोग्राफी हम उसे कहेंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक में सेट पढ़ते हैं, जैसे मैथ, ज्योमेट्री यानी कि उस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो उसे हम डेमोग्राफी भी कह सकेंगे। तो एंटोमोलॉजी अथवा स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ इंसेक्ट, तो उसे हम एंटोमोलॉजी कहेंगे। तो एंटोमोलॉजी उसे हम कहेंगे जिसे हम साइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज सब कुछ स्टोरी के बेस में है, कल फियर के बेस में पढ़ेंगे। तो आज जितनी भी स्टोरी रिलेटेड है सब कुछ पढ़ डालेंगे। तो इकोलॉजी स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट।
तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट हमारा जो है परिवेश, नेचर कहेंगे उसे इकोलॉजी, और एनवायरमेंट कहेंगे एनवायरमेंट अगर हमारा, और जेनेटिक कहेंगे स्टडी ऑफ द हेरिडेटरी जेनेस द वेरिएशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड जियोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ द रॉक एंड सॉइल। अगर हम पत्थर के बारे में, मिट्टी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसे जियोलॉजी कहेंगे। जियोलॉजी, जियो तो हमारा जो है हो गया अर्थ, एंड लॉजी तो पढ़ना, स्टडी करना। तो रॉक, पत्थर एंड मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उसे जियोलॉजी कहेंगे। एंड जियोग्राफी कहेंगे जियोग्राफी। तो जियो जिसमें लगा है सब कुछ जो है लॉजी था पढ़ना, एंड जियो एंड ग्रा ये सब अलग है। तो जियोग्राफी में हम हमारे अर्थ एंड उसके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के बारे में, मैप के विषय में हम पढ़ते हैं। लेकिन ग्राफोलॉजी में हम हैंड राइटिंग विषय पढ़ते हैं। हैंड राइटिंग डिफरेंट लैंग्वेज का हैंड राइटिंग विषय हम पढ़ते हैं। एंड स्टडी के विषय में और थोड़ा है तो पढ़ लेते हैं। तो थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ रिलीजन विषय पढ़ते हैं। एंड स्टडी ऑफ द इलेक्शन ट्रेंड्स, फेसोपोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ द ह्यूमन काइंड, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ द ह्यूमन काइंड विषय पढ़ते हैं। एंड स्टडी ऑफ द एंसाइंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर विषय हम उसे कहेंगे पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी में अगर हमें पूछा जाए तो स्टडी ऑफ द एंसाइंट हैंड राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स हम पढ़ेंगे। एंड फिलोलॉजी, फिलोलॉजी में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज बहुत सारी है। तो फिलोलॉजी में उस सब से जितने भी लैंग्वेजेस हैं उसमें हम पढ़ते हैं। और न्यूथोलॉजी बाढ़ पक्षी विषय में पढ़ते हैं। ये जितने भी तरीके के पक्षी बाढ़ हैं उस विषय हम पढ़ते हैं। और दोस्तों गेरोंटोलॉजी में स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट एंड एजिंग विषय हम पढ़ते हैं। और हाइड्रालिसिस में स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो वाटर एंड अदर लिक्विड। तो हाइड्रा तो हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रा पानी, वाटर से हम हाइड्रा से याद रख सकते हैं कि वाटर से ये रिलेटेड है। एंड लेक्सिकोग्राफी में प्रैक्टिस ऑफ द राइटिंग एंड डिक्शनरीज। तो डिक्शनरीज में स्ट्रक्चर्स की ABCDE ऐसे लिखा होता है स्ट्रक्चर्स में। तो लेक्सिकोग्राफी में उस सब कुछ पढ़ा जाता है। एंड न्यूमिस्मेटिक्स में स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ द कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी एक्स्ट्रा। तो बहुत कुछ पढ़ने का जो है स्टडी है। तो उसमें सब कुछ ऐसे किसी को जियोग्राफोलॉजी, गेरोंटोलॉजी, हाइड्रोलिसिस, लेक्सिकोग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ कॉइन और टोकन, पेपर मनी, जो टिकट कलेक्टर यानी कि कॉइन, वो सब कुछ हम पढ़ते हैं। वो न्यूमिस्मेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ये था आज का जो हम कह सकते हैं कि स्टडी रिलेटेड है, स्टडी रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आज स्टडी रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन खत्म हुआ। तो कल नया फियर रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम सीखेंगे, हम जीतेंगे स्टडी टाइम के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके।